हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस कहानी में। जैसा कि आपने अब तक की कहानी में देखा, उर्मिला देवी अपने बेटे की दूसरी शादी सिर्फ इसलिए कराना चाहती है। पहली बहू सुमन से उसे 4 बेटियां हैं और सास उर्मिला देवी को खानदान का वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटे की ज़रूरत है, जिसके लिए उर्मिला देवी ने अपनी सहेली सुषमा देवी को अपने बेटे के लिए एक नई बहू ढूंढने का कार्य दिया है। इसके बाद की कहानी। माँ, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? मैंने अभी दामिनी आंटी को गुस्से में घर से बाहर जाते हुए देखा। नहीं नहीं, बात क्या होनी है? वैसे भी उसे घर से कॉल आया था जिसकी वजह से वो चली गई। अच्छा, मुझे लगा आप लोगों में बहस हुई है जिसकी वजह से वो चली गई। हमें भला बहस क्यों होगी? उसके घर में कुछ काम था तो इसलिए वो चली गई। और ये तू सवाल जवाब कब से करने लग गई मुझसे? अब क्या मैं तुझे जवाब देने की पाबंद हूँ? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस कुछ नहीं। ये सब छोड़ और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन। आज शाम को एक आदमी का खाना ज़्यादा बनाना। क्या हुआ माँ जी? कोई घर पे मेहमान आने वाला है क्या? कोई आने वाला नहीं है। घर में जो रुके हुए हैं वही रुकने वाले हैं। आशीष में यहीं रुकेगी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं बना लूँगी एक आदमी का खाना ज़्यादा। पर माँ जी क्या बात है? सुषमा आंटी तो कभी रात को यहाँ नहीं रुकती। इस बार रुक गई है तो तुझे कुछ परेशानी है क्या? तेरी छाती पर सांप क्यों लौट रहे हैं? या उसके खाने का खर्च तुझे अपनी जेब से देना पड़ रहा है? जो काम बोला है वो कर। ज़्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है मुझसे। थोड़ी देर पहले ही समझाया था, इतनी जल्दी भूल गई क्या? नहीं नहीं माँ जी, याद है, मैं जा रही हूँ। और हाँ, अपनी बेटियों को कमरे में ही रहने देना, उन्हें बाहर मत लाना। फालतू का शोर मचा के रखती है। हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये माँ जी मुझसे किस जन्म का बदला ले रही है। चाहे कितना भी अच्छा करना चाहूँ, पर वो है कि कभी खुशी नहीं होती। क्या हुआ उर्मिला? इतनी देर क्यों कर दी आने में? खाना बनाने का बोलने गई थी या फिर खुद बनाने बैठ गई थी अपने बहू के बदले का? अरे यहीं से तो फूटे कर्म है मेरे। क्या कहूँ अब, एक काम बोलती हूँ बहू को, 4 सवाल पूछती है मुझसे। अभी थोड़ी देर पहले जो दामिनी मेरी बात सुनकर नाराज होकर चली गई थी ना, उस पर भी सवाल कह रही थी कि दामिनी आंटी इतने गुस्से में घर से बाहर क्यों चली गई? तूने कहीं बता तो नहीं दिया? सुषमा, तूने क्या मुझे इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि मैं अपना पैर जाके कुल्हाड़ी पर मारूं? फिलहाल के लिए मेरा दिमाग सही जगह पर है। जिस दिन खिसक गया उस दिन ये भी बता दूंगी कि सुषमा इसलिए नाराज होकर चली गई थी क्योंकि हम राजेश की दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि मेरे बेटे और तेरे पति के बारे में। उर्मिला, तू भी ना गुस्से में भी मजाक पूरी तरीके से कर लेती है। उर्मिला, तू मेरे मजाक को छोड़ और मैंने जो तुझे कहा है तो उस बात पर ध्यान दे। मुझे जल्द से जल्द एक फर्मादार बहू चाहिए जो मेरे लिए पोता दे सके और मेरे घर के वंश को आगे बढ़ा सके। उर्मिला, तू भी ना, तू बहू ढूंढने के लिए ऐसे कह रही है जैसे मानो सब्जी की ढेर से सब्जी ढूंढनी हो। मैंने तुझे कहा था ना, आजकल तो कुंवारे लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढना मुश्किल है। तेरा बेटा तो फिर भी शादीशुदा है, ऊपर से तलाक तो देना नहीं चाहती अपनी पहली बहू को। सुषमा, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो सुमन को बिल्कुल तलाक नहीं देगा और ना ही अपनी 4 बेटियों को छोड़ेगा। हमें उसकी दूसरी शादी इस तरीके से करवानी है जिससे उससे का पहला परिवार भी ना टूटे और उसके बेटे की इच्छा भी पूरी हो जाए। उर्मिला, तेरा ये काम बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगी। उर्मिला, तू ऐसा मत बोल यार, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में तू एक अकेली इंसान है जो ये काम कर सकती है। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे एक ऐसी बहू ढूंढनी है जो बिल्कुल गरीब परिवार से हो, जिसका आगे पीछे कोई देखने वाला ना हो। तुझे ऐसी बहू क्यों चाहिए? लोग तो बड़े खानदान की बहू मांगते हैं। अरे चाहती तो मैं भी यही थी, पर ये तब संभव होता अगर राजेश की ये पहली शादी होती। पहली शादी तो उसकी पहले से ही हो चुकी है। अब ऐसी बहू मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि उसकी तरफ से कोई विरोध उत्पन्न ना हो। शादी के बाद तो उसे ये पता चल ही जाना है कि जिस लड़के से उसकी शादी हुई है वो लड़का पहले से ही शादीशुदा है। जब उसे इस बात का पता चलेगा कि वो शादीशुदा है तो वो कोई सवाल ना उठा सके, इसीलिए, और ना ही उसका कोई परिवार हो जिसका वो हम विरोध कर सकें। बात तो तेरी कहीं ना कहीं सच है। अगर आगे पीछे कोई नहीं होगा तो शादी करने के बाद वो इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उर्मिला, तेरे इस प्लान में मुझे और तो कोई कमी नहीं लग रही है, बस तूने अपने बेटे राजेश को अभी तक इस बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है।
अगर मेन टाइम पे उसने ही मना कर दिया शादी करने को तो फिर क्या होगा? सुषमा, तू वो सब मुझ पे छोड़ दे, तू बस लड़की का इंतज़ाम कर। तू चिंता मत कर, मैं अपनी सारी सहेलियों और सारी जान पहचान में बात करती हूँ। कोई अच्छी गांव की लड़की ढूंढूंगी तेरे लिए जो तेरे इस परिवार को आगे बढ़ा सके। सुषमा, तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर तूने मेरा ये काम कर दिया ना तो तुझे ऊपर से नीचे सोने में तोल दूंगी मैं। अरे बाबा, मुझे ये काम करने दे बस। अगर मैंने ये काम कर दिया तो तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अच्छे खासे गिफ्ट लूंगी। अरे तू गिफ्ट पर अटकी हुई है, मैं तुझे ऊपर से नीचे सोने में तोलने की बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, बड़े देखे हैं ऐसे वादे। अरे मैं तुझसे सच कह रही हूँ, तो बस मेरा ये काम कर दे। जिया कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए पहले से ही लेट हो रही है। उन्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या आज? अरे 5 मिनट रुक जाइए, बस तैयार हो रही हैं, आने ही वाली होगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तुम बताओ, घर की क्या हाल है? आजकल मैं सुबह जल्दी जाता हूँ और रात को भी लेट आता हूँ, जिसकी वजह से न माँ से बात करने का मौका मिल पा रहा है न तुमसे। घर में तो ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है, पर हाँ, कल माँ जी की दोस्त सुषमा आंटी आई थी और रात को यहीं रुकी थी। वो तो कभी नहीं रुकती हैं, इस बार कैसे रुक गई? यही सवाल मेरे मन में भी आया था कि इतना नज़दीक घर होने के बावजूद वो रात को क्यों रुक रही है, और इससे पहले तो वो कभी नहीं रुकी। पर आपको तो पता है ना, माँ जी से कोई भी सवाल करने जाती हूँ तो वो मुझे डांट डपट कर चुप ही करा देते हैं। कोई बात नहीं, माँ से ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत तुम्हें भी नहीं है। तुम जानती हो तो हो, वो तुमसे पहले ही नाराज़ रहती है। यही बात तो मुझे उनकी समझ नहीं आती है, पता नहीं किस बात पे नाराज रहती है। दिन भर घर का काम करती हूँ, 24 घंटे उनकी जी हुजूरी में हाजिर रहती हूँ, फिर भी वो तो मुझसे कभी खुशी नहीं होती है। सुषमा, तुम्हें अभी इस बात का अंदाजा हो रहा है कि तुम मेरी माँ की बुराई मुझ ही पर कर रही हो? अब इसमें बुराई वाली कौन सी बात हो गई? मैं तो बस अपने दिल की बात बता रही हूँ। अब अगर अपने दिल की बात अपने पति से नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? पापा, हम आ गए, अब चलें क्या? हम कब से आपका इंतजार बाहर कर रहे हैं। तुम दोनों मेरा इंतजार बाहर क्यों कर रहे थे? मैं तो तुम्हारा इंतजार अंदर कर रहा था। और तुम दोनों के बैग कहाँ हैं? हमने तो बैग पहले ही गाड़ी में रख दिए हैं, चलिए ना, हमें लेट हो रही है। देख रही हो सुषमा, तुम्हारी बेटियां कितनी चालाक हो रही हैं। मैं इनका इंतजार तब से कर रहा था, खुद लेट होने के बावजूद अब मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मैं इन्हें लेट करा रहा हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दोनों के दोनों आप पर ही गई हैं। बहुत बढ़िया, तुम भी इसका इल्ज़ाम मुझ पर ही दे दो। चलो अब। अभी तक तो माँ जी भी उठ गई होंगी, एक काम करती हूँ, चाय का पूछ के आती हूँ। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, आपके कमरे में भी गई थी। अब तुझे क्या मेरे यहाँ बैठने में भी परेशानी है? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? वो आप इतनी सुबह जागती नहीं है ना, बस इसलिए कह रही थी। हाँ तो आज जाग गई ना, सुबह सुषमा को अपने घर जाना था, इसलिए उसके लिए गेट खोलने के लिए मैं ही तो उठी थी। इतनी जल्दी चली गई सुषमा आंटी? इतनी जल्दी भी क्या थी उन्हें अपने घर जाने की, नाश्ता करके जाती। उसे मैंने कुछ जरूरी काम दिया है, बस उसे ही निपटाने गई है। ऐसा भी क्या जरूरी काम दे दिया माँ जी आपने अपनी सहेली को, जो इतने सुबह सुबह घर से निकल गई वो? ओह, तेरी ने ये सवाल जवाब करने की आदत जाएगी नहीं। अच्छा ठीक है माँ जी, नहीं पूछती सवाल, बस ये बता दीजिए दिन के खाने में क्या बनाना है। कुछ भी बना ले, आज तेरे लिए पूरी छूट है, जो तेरा मन करता है वो बना ले। ठीक है माँ जी, आज मैं अपनी मनपसंद का खाना बनाती हूँ, बच्चियाँ भी खुश हो जाएगी। बस उन्हें ही खुश करती रहना तू, कभी हमें खुश भी कर दे। उनको ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और घर का काम सिखाओ उन्हें, लड़कियां हैं वो, उन्हें सब आना चाहिए। कल के दिन ससुराल जाएंगी तो नाक नहीं कटवाएंगी हमारा वहाँ, अगर उन्हें कुछ नहीं आएगा तो। माँ जी आप भी ना, आप उनके ससुराल जाने पर कहाँ पहुँच गई, अभी तो वो छोटी छोटी हैं, लड़कियाँ कब बड़ी हो जाती है पता भी नहीं चलता। हमें तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी है ना। और हाँ बहू, एक बात कह रही हूँ, शिवानी और आराध्या पे थोड़ा ध्यान रखना, अब वो कॉलेज जाने लग गई है, जवान हो गई है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, किस बात का ध्यान रखना है मुझे? तेरे तो कुछ आसानी से इस मोटे दिमाग में घुसता ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, बच्चे जवान हो गई है, जवानी में लड़के लड़कियों के पैर यूं ही फिसल जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, उनके बारे में पता करती रहना कि कहीं घर की इज्जत को मिट्टी में ना मिला रही हूँ। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मुझे अपनी बेटियों पे पूरा विश्वास है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे मेरी और परिवार की इज्जत पर कोई दाग लगे। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तू मुझे जवाब में यही कहेगी।
मैं तुझे कह देती हूँ, इतना अंधविश्वास भी ठीक नहीं है। दुनिया को आंखें खोल के देखना होता है, आंखें बंद कर करके नहीं। माँ जी, आप मुझे जो भी कहना है सब कुछ कह सकती हैं, पर मेरी बेटियों के बारे में कोई भी गलत शब्द मैं नहीं सुनूंगी। अरे ये तो गुस्सा होकर चली गई। अरे उर्मिला, तू ये क्या कर रही है? तुझे सुषमा ने समझाया था ना कि इसे कुछ दिन अभी प्यार से रखना है, जब तक राजेश की दूसरी शादी नहीं हो जाती। तू भी ना उर्मिला, अपनी जुबान पर काबू ही नहीं रख सकती। क्या करती रहती है? सुषमा ने कितना समझाया था, फिर भी ये गलती कर दी। उर्मिला, तेरा फायदा इसी में है, कुछ दिनों तक तू इसे काबू में रख, ताकि राजेश की दूसरी शादी पर इसे बहला फुसला कर मना सकूं। अरे सुषमा को कॉल तो करूं कि बहू ढूंढने वाली बात कहाँ तक पहुंची है। सुषमा, तू तो घर जाकर भूल ही गई मुझे। मैंने तुझे क्या कहा था? घर जाकर जैसे ही लड़की वालों के परिवार से बात करेगी, उसके बाद तुरंत मुझे कॉल करना। 4 घंटे हो गए हैं तुझे घर से निकल के, अभी तक तेरा एक कॉल भी नहीं आया था। अरे क्या हो गया है उर्मिला, इतना उतावलापन भी ठीक नहीं है। लड़की वालों के घर वालों से बात की है मैंने, एक ने तो मना कर दिया, पर दूसरी वाली अभी तक बात को आधे में ही लटकाए हुए बैठी है। कह रही थी कुछ देर में कॉल करती हूँ, सोच समझ के जवाब देने चाहती है शायद। सुषमा, तुझे ये मेरा काम जल्द से जल्द करना होगा। हाँ बाबा, तेरा ही काम तो कर रही हूँ। सारे रिश्तेदारों में बात फैला दी है, घर में भी बात कर दी है कि जिसके जान पहचान में ऐसी कोई लड़की हो जो राजेश की पहली बीवी होते हुए दूसरी शादी कर सके, तो मुझसे बात करना। अब इतना तो कर दिया है, अब कुछ देर तो तुझे शांति बनाए रखनी ही होगी ना। शांति बनाए बैठी हूँ इतने सालों से, तो इतने सालों से इतनी शांति बना रखी है, तो कुछ समय और नहीं रुक सकती? अच्छा ठीक है, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, मुझे इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। अच्छा ठीक है, जब भी उस लड़की से बात हो तो मुझे ज़रूर बताना, भूल मत जाना तू। दादी, क्या बात है? आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ तन्नू बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सालों से एक मुराद थी, वो अब पूरी होने जा रही है। अच्छा, ऐसी बात है क्या दादी? तो मुझे भी बताइए, ऐसी कौन सी मुराद है आपकी जो पूरी होने जा रही है? बेटा तो अभी बहुत छोटी है, तो इसके बारे में कुछ नहीं समझ सकती। दादी, आपको पता है ना, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आती हूँ, इसलिए आप मुझे नादान समझने की गलती मत कीजिए। मैं मैथ्स के बड़े बड़े सवाल इतनी चुटकियों में कर लेती हूँ। आप मुझे समझा के तो देखिए अपनी बात को। मैंने पल भर में आपकी बात न समझ ली तो मेरा नाम भी तनु नहीं। ओफो लड़की, क्या कहूँ मैं तुझे, तू भी ना। अच्छा दादी बताइए ना, क्या बात है? अच्छा ये बता, रक्षाबंधन में तुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम्हारा भी कोई भाई होता तो फिर कितना अच्छा होता? हाँ दादी, लगता तो है। जब मैं सारी अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ कि उनके पास इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हैं जो उनके भाइयों ने दिए हैं, तो मुझे भी लगता है कि मेरा भाई भी होता तो मुझे भी गिफ्ट देता। लगता है ना बेटा तुझे भी? तो बस तेरी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। मैं कुछ समझ नहीं दादी, कहना क्या चाहती हैं आप? बस कुछ दिन इंतज़ार करो, उसके बाद तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी बता दीजिए ना दादी, मैं किसी के पास कुछ नहीं कहूँगी। तू मुझसे वादा करती है अगर तू किसी के पास कुछ नहीं कहेगी तो मैं तुझे एक बात बताती हूँ। दादी, आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकती हैं, बताइए क्या बात है? मैं तुम चारों बहनों के लिए जल्दी से एक नन्हा मुन्ना भाई लेके आने वाली हूँ। क्या? सच्ची में? ये तो बहुत अच्छी बात है दादी, पर आप इतनी अच्छी बात बताने से मना क्यों कर रही हैं किसी को? मुझे भी तो बताने दीजिए। अरे नहीं बेटा, अभी ये बात हमें सीक्रेट रखनी है। अच्छा दादी, तो कब लेके आने वाली हैं आप मेरा भाई? अरे बेटा इतना जल्दी भी नहीं, अभी कम से कम नहीं तो 1-1.5 साल तो लग ही जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ इतने साल इंतजार किया है वहाँ 1-1.5 साल और ही सही। ले दादी, आप यहाँ बैठिए, मैं अपने काम करने जा रही हूँ। इसी तरीके से मुझे अपनी चारों पोतियों को अपनी तरफ करना होगा। अगर ये चारों राजी हो जाती हैं कि इन्हें भाई चाहिए तो फिर ये शादी करवाने में और भी आसानी हो जाएगी। वाह उर्मिला, तारीफ करनी पड़ेगी तुझे अपने दिमाग की, कितना अच्छा आइडिया सोचा है तूने। अगर चारों लड़कियां मेरी तरफ होगी तो राजेश पर भी दबाव पड़ेगा और वो आसानी से मान जाएगा मेरी। तनु, इतनी तेजी में कहाँ भागे चली जा रही है? नहीं मम्मी, मैं तो आराम से ही चल रही थी। क्या बात है, लगता है आज मूड बहुत अच्छा है। चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल जो है, क्या हुआ? आज टीचर ने फिर से तारीफ कर दी क्या तुम्हारी? मम्मी, वो तो हर रोज़ की ही बात है, वैसे भी इन छोटी मोटी बातों पे मैं इतना खुश नहीं होती। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो आज मुझे भी बताया जाए कि महारानी के खुशी का कारण क्या है। नहीं मम्मी, मैं अभी आपको नहीं बता सकती, मैंने दादी से प्रॉमिस किया है। मम्मी के लिए तो प्रॉमिस तोड़ ही सकते हैं ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे बताना तो मुझे भी है आपको, वरना मेरे तब तक पेट में दर्द होती रहेगी।
हाँ तो फिर बता दे। जैसे ही तू मुझे ये बात बताएगी वैसे ही तेरे पेट में दर्द ठीक हो जाएगी। मम्मी तो ध्यान से सुनिए और आप दादी को मत बताइएगा कि मैंने आपको ये बात बताई है। दादी मेरे लिए और हम सबके लिए भाई लेके आने वाली है। ये क्या कह रही है तू? पागल हो गई है क्या? भाई लेके आने वाली है तुम्हारे लिए, इसका क्या मतलब है? दादी ने कहा है 1-1.5 साल में हमारा भाई आ जाएगा। लड़की, तूने कुछ और ही सुन लिया है। माँ जी ने कुछ कहा होगा और तूने उसका अलग ही मतलब ले लिया है। भाई कैसे आ सकता है 1-1.5 साल में? मम्मी तनु बिल्कुल ठीक कह रही है, 1-1.5 साल में हमारा भाई आने वाला है। मतलब क्या है तुम लोगों का? मुझे कोई समझाएगा भी? ये क्या हो गया है? भाई आने वाला है, भाई आने वाले हैं, ये तुम्हें किसने बता दिया? मुझे तो दादी ने बताया है, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है। पर इन दोनों को कैसे पता चला? मैंने तो अभी ये बात किसी को नहीं कही है। तनु तो अभी अपने रूम में जा, हमें मम्मी से कुछ बात करनी है। ओके दीदी, वैसे भी मुझे अपना होमवर्क करना है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बाय बाय। अब तुम दोनों मुझे बताओ क्या माजरा है ये, किस बारे में ऐसी बातें हो रही है? मम्मी आपको कुछ आइडिया भी है कि आपके खिलाफ इस घर में क्या बातें चल रही है? मेरे खिलाफ इस घर में क्या बातें चलेगी? क्या हो गया है तुम दोनों को? और ये तुम दोनों आज कॉलेज से अकेले आई हो क्या? अपने पापा के साथ नहीं आई? नहीं, हमने आज पापा का इंतज़ार ही नहीं किया। तुम्हारे पापा गुस्सा होंगे तुम पर कि तुमने उनका इंतज़ार क्यों नहीं किया। वो तुम्हें कॉलेज में ढूंढ रहे होंगे और तुम दोनों यहाँ घर पर आ गई हो। नहीं, उन्होंने हमें ऑटो में बैठते हुए देख लिया था। जब उन्होंने तुम्हें देख लिया था और तुमने उन्हें देख लिया था तो रुकी क्यों नहीं? अपने पापा के साथ ही आ जाती। नहीं, हम पापा से गुस्सा हैं और मुझे नहीं लगता कि हम गुस्से में उनके साथ आते। क्या हुआ है बेटा, पहले मुझे बात तो बताओ, क्यों इतना गुस्सा हो तुम दोनों? मम्मी आपको याद है ना, दामिनी आंटी की पोती हमारे कॉलेज में ही पढ़ती है, आयशी। हाँ हाँ मुझे याद है। और कल तुम्हारी दामिनी आंटी यहाँ भी तो रुकी थी। हाँ, तो आपको पता है वो यहाँ क्यों रुकी थी? वो तुम्हारी दादी की सहेली है, उनका हमारे घर पे रुकना नॉर्मल बात है बेटा। अगर नॉर्मल बात होती तो आज से पहले भी रुकती ना, पर नहीं, आज से पहले वो कभी नहीं रुकी। उन्हें सिर्फ कल दादी ने ज़बरदस्ती रुकवाया था। और आपको पता है क्या कारण था उनको रुकवाने का? नहीं बेटा, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ। दादी ने सुषमा आंटी को इसलिए यहाँ रुकवाया था क्योंकि वो पापा की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं और शादी के लिए दूसरी औरत को ढूंढने का काम सुषमा आंटी को दिया है। बेटा तुम ये क्या कह रही हो? तुम दोनों को होश भी है कि तुम दोनों क्या बकवास किए जा रही हो? मम्मी हमें अच्छे से पता है कि हम दोनों क्या बात कर रहे हैं। हमें खुद सुषमा आंटी की पोती ने कहा है। और आपको पता है वो किस तरीके से कह रही थी ये बात कि तुम्हारे पापा की तो दूसरी शादी होने वाली है, तुम दोनों तो बहुत खुशनसीब हो, अपने पापा की शादी अटेंड कर पाओगे। आप सोच नहीं सकती हम दोनों को कितना गुस्सा आ रहा था। बेटा क्या पता वो तुम्हारे साथ मजाक कर रही हो। मम्मी ये कैसा मजाक हो सकता है कि कल सुषमा आंटी यहाँ हमारे घर रुकी और आज ही उनकी पोती ने हमारे साथ ऐसा मजाक कर दिया। ये मजाक नहीं है, ये असलियत है। दादी कहीं ना कहीं यही चाल चल रही है। और आप ही सोचिए, आज तन्नू के पास ये बात बताने की क्या ज़रूरत थी कि जल्दी जल्द तुम्हारा भाई आने वाला है। इसका मतलब तो साफ साफ यही है ना कि वो पापा की दूसरी शादी करवा कर पोता चाहती है। मम्मी मैं कह देती हूँ, पापा को भी कहीं ना कहीं ये बात पता ही होगी, वरना इतनी बड़ी काम दादी बिना पापा को बताए तो कर नहीं सकती। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे पापा पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। तन्नू, परी, ये क्या बदतमीजी है? तुम दोनों आज मेरा इंतजार किए बिना कॉलेज से कैसे आ गई? तुम दोनों को मैंने मना किया है ना ऑटो में आने के लिए। पापा आप हमसे बात मत कीजिए, हम आप पर बहुत गुस्सा हैं। तुम दोनों मुझ पे किस बात पर गुस्सा हो? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए तुम्हारी आज की हरकत को देखकर। आप बच्चियों पर बाद में गुस्सा होना, पहले इनकी बात सुन लीजिए, ये दोनों क्या कह रही हैं। पापा मैं आपसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी, एक सवाल का जवाब पूछूंगी और मैं चाहती हूँ आप मुझे इस सवाल का जवाब सच सच दें। क्या आप दूसरी शादी करने वाले हैं? क्योंकि दादी आपके लिए दूसरी दुल्हन ढूंढ रही है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं दूसरी शादी क्यों करूंगा? मेरी शादी 26 साल पहले हो चुकी है तुम्हारी माँ से। तो फिर दादी आपके लिए नई लड़की क्यों ढूंढ रही है? तुम दोनों ये क्या बकवास करी हो? मम्मी ऐसा क्यों करेगी? पापा दादी ने ही ऐसा किया है। कल याद है ना आपको, सुषमा आंटी आई थी तो दादी ने उन्हें ये काम दिया है कि वो आपके लिए लड़की ढूंढे, सिर्फ इसलिए ताकि वो दादी को पोता दे सके और आपको बेटा। पापा आप क्या हमसे इतना परेशान हैं? बेटा मैं तुम लोगों की कसम खा के कहता हूँ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं खुद तुम्हारी दादी से बात करता हूँ कि वो ये क्या कर रही है। पर बेटा तुम्हें क्या अपने पापा पर इतना भी भरोसा नहीं है? वो क्या तुम्हारी माँ को और तुम सबको ऐसे छोड़ सकते हैं? पापा सॉरी, विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा था, पर जब सुषमा आंटी की पोती ने ये बात कही तो हमें बहुत गुस्सा आ गया और हम कॉलेज से आपको बिना बताए निकल गए। मेरी जिंदगी में तुम चारों ही मेरी दुनिया हो।
मैं अपनी चारों बेटियों पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। मुझे किसी बेटे की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझ चुका हूँ, औलाद होनी चाहिए, वो चाहे बेटी हो या बेटा। मैं अपनी चारों बेटियों से बहुत खुश हूँ। मुझे किसी बेटे की ज़रूरत नहीं है अब। और तुम लोग चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारी दादी से बात करता हूँ कि वो ये क्या करने की कोशिश कर रही है। बेटा मैं कह रही थी ना, तुम्हारे पापा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। मम्मी आप भी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने सारा गुस्सा आप पर निकाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, अगर मैं तुम्हारे पापा को ना जानती होती तो मैं भी तुम्हारी जैसा रिएक्ट कर रही होती, पर मुझे अपने रिश्ते पर पूरा विश्वास है।